हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा मस्त होंगे। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो है संडे का और अभी सुबह का टाइम हो रहा है। तो गाइस, नीचे का झाड़ू पोछा हो गया है, धुलाई वगैरह सब हो चुकी है, बिस्तर वगैरह भी उठा लिए हैं। बस ऊपर का करने आई थी, उसके बाद मैं नहा धो के और आज मंडे है, अपना हेयर वॉश करके उसके बाद गाइस मैं पूजा करूँगी, पाठ करूँगी। जैसे कि आप जानते हो मंडे को मैं करती हूँ। तो बस यहाँ से भी झाड़ू पोछा कर देती हूँ। ऊपर नीचे का झाड़ू पोछा हो जाता है ना गाइस, तो आधा काम निमट जाता है। मतलब घर का जो सबसे बड़ा काम होता है वो यही होता है, झाड़ू पोछा, बर्तन और कपड़े। ये अगर नहीं हुए होते ना तो फिर कुछ भी नहीं होता। तो बस यही है कि झाड़ू पोछा, बर्तन और ये काम हो जाए तो आधा काम वैसे ही समिट जाता है। क्योंकि गाइस फिर हल्का फुल्का रहता है, यानी कि डस्टिंग वगैरह या किचन में भी बर्तन होते हैं तो थोड़े बहुत अपना धोते रहो, तो वो चीज़ रहती है। तो मैंने कहा सबसे पहले जो झाड़ू पोछा है वो लग जाए तो सही है। और वैसे भी आप सभी जानते हैं कि हमारे घर का रूल ये है, जो कि पापा ने बनाए हुए हैं, कि सुबह झाड़ू पोछा हो जाना चाहिए। मतलब सुबह तक जो है हो ही जाना चाहिए, जोत बत्ती जलने से पहले। तो नीचे तक का तो गाइस जोत बत्ती जलने से पहले ही हो जाता है, ऊपर का रह जाता है। तो ऊपर का जो है फिर जब मैं नहाने आती हूँ तब कर लेती हूँ। तो बस गाइज़ यहाँ से निपटा रही थी झाड़ू पोछा। और गाइज़ ये आप देख रहे होंगे मशीन पे, ये जो कपड़ा है ना, ये मैंने विंटर में सिला था नीचे बिछाने के लिए, मैट बनाने के लिए। क्योंकि जो कतरन होती है ना गाइज़, ये उससे बना रखा है मैंने। तो ये किचन में के लिए करा था, लेकिन जो है अभी इस पे रखना था क्योंकि न्यू मशीन है, यहाँ ना धूप आती है तो फिर ढकने के लिए कपड़ा चाहिए था, तो ये वाला मैंने डाल दिया। वैसे तो पापा मना ही कर रहे थे कि ये सही है, इसको रहने दे, सर्दियों में बिछाने के काम आएगा। लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं पापा, ये वैसे भी यूँ ही पड़ा है तो ये डाल देते हैं। और अभी जो मशीन हमने ना मंगवाया है, कपड़ा मशीन पर डालने वाला नहीं आता, वो जो इसका कवर आता है, तो हमारी मशीन जो है 12 केजी की है और उस पे थे छोटी मशीन के। तो उन्होंने कहा था कि वो आप हमको ला के दे देंगे। अब देखो वो कब तक लाते हैं, जब तक तो हमें ऐसे ही मशीन को ढकना पड़ेगा ताकि चीज़ें जो है ख़राब ना हो। तो बस गाइज़ यहाँ से झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। और ऊपर का कमरा जो है ना बहुत ज़्यादा फैला रहता है, बिकॉज़ ये जो भी कपड़े वपड़े उतारते हैं सब इधर उधर फैले रहते हैं, तो वो सब समेटना होता है डस्टिंग वगैरह करके। क्योंकि सारा देख सकते हो आप, पूरा कमरा ही ओपन है, तो धूल मिट्टी आजकल उड़ी बहुत रही है, ये सीज़न है धूल मिट्टियों का। कभी भी आंधी आ जाती है, कभी भी कुछ भी, तो फिर बहुत ज़्यादा मिट्टी मिट्टी हो जाती है। तो डस्टिंग वगैरह तो मैंने पहले ही कर ली थी, बस जब झाड़ू लगा रही थी तब व्लॉग स्टार्ट किया। तो बस यहाँ से भी पोछा लगा लिया है गाइज़ अब मैंने। और गाइज़ काम का ना मैं इतना मतलब लोड लेके अब करना छोड़ ही दिया है। पहले तो मैं बड़ा ही लोड लेती थी कि हाँ भाई ये भी करना, वो भी करना, वो भी पड़ा है, ये भी पड़ा है। और जैसे अगर कोई सामान ये इधर उधर फेंक देते थे तो उस पे भी गुस्सा आता है कि भाई इधर उधर ये सामान इधर क्यों रखा है, वो उधर क्यों रखा है, ये इधर क्यों रखा है, ये फलाना, ये ढिमकाना। उससे वो मैं उसको कहूँ तू रख दे, वो कहे नहीं तू रख, वो कहेगा तू रख नहीं, ये तेरा काम है, ये मेरा काम है। ये बहुत मतलब एक घर में ना कलेश सा पैदा कर देता है। और मैंने एक रील देखी थी, मतलब हाँ रील ही देखी थी जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी, और मैं आप सबके साथ वो चीज़ें शेयर भी करना चाहती हूँ। कि उसमें ये था कि अगर आप में साफ़ सफाई के जो संस्कार हैं वो काफ़ी अच्छे संस्कार है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उस साफ़ सफाई के संस्कारों की वजह से लेकिन उस साफ़ सफाई और संस्कारों की वजह से घर में कलेश हो, एक मतलब नेगेटिव जो है वाइब्स आए घर में, तो वो बेकार है। जैसे कि हम जब साफ़ सफाई करते हैं तो एक जहाँ सफाई रहती है वहाँ एक अलग पॉजिटिव वाइब्स होती है, राइट। तो जब अगर हम वो उस काम कर तो रहे हैं लेकिन लोड लेके, प्रेशर लेके और मतलब स्ट्रेस में कर रहे हैं कि हमें नहीं ये काम करना पड़ रहा है, हम खुद खुशी से नहीं कर रहे, बस ये है कि करना पड़ रहा है। जहाँ ये आ जाता है ना करना पड़ रहा है, तो वहाँ पर क्या होता है कि आपका एक तो स्ट्रेस आ गया माइंड में, फिर आप चिड़चिड़ हो रहे हो, औरों को भी बोल रहे हो, घर में उससे जो है वाइब्स जो है वो बेकार आती हैं, जिस वजह से घर का जो पूरा इन्वामेंट है वो ख़राब हो जाता है। और घर में लक्ष्मी कहते हैं ना, साफ़ सफाई जिस घर में होती है उस घर में लक्ष्मी आती है। तो लक्ष्मी
तो आती है, लेकिन अगर हम ऐसे कलह कलेश करेंगे और उस पे मतलब इतना स्ट्रेस लेके करेंगे तो उस साफ़ सफाई का कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि हम साफ़ सफाई फ़िज़िकली तो कर ले रहे हैं, लेकिन हम वैसे ही नहीं सोच रहे कि घर में पॉजिटिव वाइब्स है भी कि नहीं। मतलब हम पॉजिटिव तरीके से उसको क्लीन नहीं कर रहे घर को, सिर्फ फिज़िकली हम क्लीन कर रहे हैं, लेकिन हमें पूरी तरीके से अपने घर को साफ़ करना है, शुद्ध करना है, विचारों से भी, हर तरीके से। तो दोस्तों मैं नहा के आ चुकी थी और मैंने पूजा वगैरह भी कर ली है, तो मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए गाइस, आज था मंडे, तो पूजा कर ली है, पाठ करना होता है वो कर लिया है। वैसे तो जोत पापा ने जला दी थी, तो गाइस जोत बत्ती जो है पापा जी ने सुबह ही कर ली थी, जल्दी ही। तो मैंने दोबारा से, जब तक मैं आई तो जोत शांत हो गई थी, फिर दोबारा जला के फिर मैंने पाठ वगैरह किया। ये देखो हमारी जो फूल बना हुआ है कितना प्यारा लग रहा है। तो इसलिए गाइज मैंने थोड़ा सा ही तेल डाला क्योंकि मैंने पूजा करनी थी। तो कान्हा को लगाती हूँ दूध का भोग। और दोस्तों अब मैं कान्हा जी को दूध का भोग लगा के और डस्टिंग वगैरह और किचन जो भी सारे काम है डेली रूटीन के वो सब निपटा लेती हूँ। फिर करेंगे स्टिचिंग, थोड़ी देर सो के, क्योंकि आज सुबह जल्दी उठ गई थी मतलब जैसे डेली उठती थी उससे आधा घंटा पहले, तो थोड़ा सोऊंगी क्योंकि आज के मतलब ये मौसम ऐसा है ना, दिन में तो नींद आती है बहुत ज़ोर से। तो फिर थोड़ी देर सो के फिर देखूँगी सिलाई विलाई को जो करना है। तो अभी भोग लगाती हूँ खाना को और फिर निपटाते हैं काम। मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। तो फ्रेंड्स ये है नेक्स्ट डे, यानी कि मंगलवार है और 3 बज रहे हैं इस टाइम। क्योंकि मंडे को तो आगे मैं कोई वीडियो शूट कर ही नहीं पाई थी, क्योंकि उसके बाद जो है मैंने मतलब साफ़ सफाई करने के बाद जब दिन में खाना वाना सबका हो गया था तो सब हम सो गए थे। और जब मैं सो गई थी ना तो उसके बाद तो फिर मैं लंबी सो गई थी। और उसके बाद फिर वही अपना डेली रूटीन का जो होता है, दूध वगैरह सब्ज़ी वगैरह लाना, यही सारी चीज़ें थी। तो बस उसके बाद मैंने कोई व्लॉग शूट ही नहीं किया। तो गाइज़ ये है नेक्स्ट डे और अभी टाइम हो रहा है 3 बज रहा है और इधर मेरे को जो है मामी का ब्लाउज़ देना है कल तक। तो अभी मैं इसको रेडी कर रही हूँ क्योंकि उन्हें परसों जाना है कहीं। तो फिर मैंने इसको कटिंग भी नहीं किया था, तो मैंने कहा चलो आज मैं कट भी कर देती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं निशान लगा रही थी उनके मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग और ब्लाउज़ कट कर रही थी। अस्तर वाला है गाइस, पहले अस्तर पे कर रही थी, उसके बाद जो है फिर मैंने ब्लाउज़ का जो कपड़ा है उसको कट किया। और अब गाइस यहाँ पर जो है लाइट अब आ गई है, जब तो गई हुई थी अब तो आ गई है। तो बस गाइस इधर मैं जो है टक्स लगा रही थी, जो डॉट्स मैंने लगाई थी ना उस पर, उसके और उससे पहले मैं अस्तर को लगा रही थी कपड़े पे, ये देखो इस तरीके से जोड़ रही हूँ। उसके बाद जो है टक्स लगाऊंगी जो। और गाइज़ स्टिचिंग एक ऐसा काम है ना जो करना मुझे अच्छा लगता है। मतलब मुझे मतलब मशीन चलाना अच्छा लगता है। कोई कहे ना तुरपाई कर दे, ये कर दे, वो चीज़ें मुझे नहीं पसंद है। मेरी मम्मी मुझसे इसलिए सूट नहीं सिलवाती कि ये सिल के तो दे देती है, बाद में तुरपाई करते रहो और हुक लगाते रहो, ये इसका काम नहीं है। तो पहले मैं मम्मी के सूट सिला करती थी, लेकिन मैं उनको प्रॉपर रेडी करके नहीं देती थी। मैं कहती थी मैंने सिलाई कर दिया, आप तुरपाई वगैरह कर लो। तो फिर वो कहती थी बताओ तुरपाई हम करें, तुरपाई हम करें, क्योंकि उस टाइम तो मेरे पास टाइम भी नहीं होता था इस वजह से। बट हाँ अब तो मेरे पास टाइम है तो मैं कर सकती हूँ। तो बस गाइज़ इधर जो है स्टिचिंग करना मुझे पसंद है, लेकिन वो भी जब आप माइंड से फ्री हो। क्योंकि ये जो सिलाई का काम है, सिलाई का क्या कोई भी काम जो आप दिल से करते हो, जो आपको करना अच्छा लगता है, वो जब भी किया जाता है जब आप माइंड से एकदम फ्री हो और कोई स्ट्रेस ना हो, एकदम रिलैक्स होके उस काम को करोगे तो वो अच्छा हो। तो बस जब भी मैं सिलाई पे बैठती हूँ, मैं तो बहुत कम ही बैठती हूँ, और जब मेरा मन करता है तो मैं बैठती हूँ और फिर एकदम आराम से ही करती हूँ सारी चीज़ें, हबड़ तबड़ में नहीं। क्योंकि सिलाई की चीज़ ऐसी है, अगर आप जल्दबाजी में करोगे ना तो वो ख़राब होगी, और आराम से करोगे ना तो वो बहुत ही अच्छी बन के तैयार होगी। तो बस गाइज़, और वैसे भी मेरी स्पीड अभी कम है क्योंकि मैं बहुत ही कम सिलती हूँ, तो इस वजह से इतनी भी कम नहीं है, बट हाँ कम है। और जैसे अगर आप
प्रैक्टिस करते रहते हो तो बेटर हो जाता है। ऐसे बोलते हैं ना, प्रैक्टिस देन मैन परफेक्ट। तो बस सारी चीज़ें प्रैक्टिस पे डिपेंड करती है। तो गाइज़ अभी मुझे उठना पड़ेगा, जाना है दूध लेने के लिए। तो गाइज़ अभी टाइम हो रहा है 8:05 हो रहे होंगे और पापा जस्ट अभी जॉब के लिए गए हैं। और गाइज़ अब जाके जो है मैं थोड़ी सी फ्री हुई हूँ, यानी कि अब स्टिचिंग में कर सकती हूँ। क्योंकि अभी देखिए गाइज़ मैंने बनाई है अरहर की दाल फ्राई करके, और साथ में इसमें है चावल, और बनाई है पुदीने, हरी मिर्च और आम्बी की चटनी। ये बनाई थी पुदीने और कच्चे आम्बी की चटनी, और बस यही बनाया। रोटियां जो है रखी हुई हैं। और गई सब्ज़ी भी मेरे को सारी लेके आनी पड़ी थी। सब्ज़ी भी गई सारी लेके आनी पड़ी थी। जब दूध लेने गई तो देखा टमाटर नहीं है, खीरे नहीं है, मिर्ची नहीं है, अदरक नहीं है, धनिया नहीं है, प्याज नहीं है, तो सारी सब्ज़ी लेके आनी पड़ी थी। तो मम्मी ने कहा था कुछ बना लेना, सब्ज़ी वगैरह। तो मुझे तो मैं गई तो मेरे को सब्ज़ी कुछ समझ नहीं आई कि क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। तो गर्मी भी बहुत है, तो मैंने सिर्फ अरहर की दाल और चावल बना लिए और चटनी। पापा खा लेता खुश होके। मैंने कहा यही बना लेती हूँ, बाकी जो है मम्मी आके देख लेंगी क्या करना है क्या नहीं कल। और अभी जो है मेरी जो स्टिचिंग है वो रुकी हुई है वहीं पर ही, क्योंकि लाइनिंग ही लगा पाई थी बस। उसके बाद जो है कुछ भी नहीं हुआ, तो मतलब लाइनिंग लगाई थी और टक्स लगाए थे बस। अब जाके प्लीट्स टक्स लगे थे, अब जाके करूँगी नेक वेक का। तो सोच रही हूँ कि जल्दी से हो जाए, क्योंकि फिर मैं मशीन लगाऊंगी दिन में, मतलब दिन में ही मैं फ्री हो पाती हूँ। तो दिन में या तो कपड़े धो लो या सिलाई कर लो या कुछ भी काम जो भी एक्स्ट्रा होता है तभी कर लो। तो फिर अब देखती हूँ कितना कंप्लीट हो पाता है ब्लाउज़। और क्योंकि अभी मेरे को वीडियो भी एडिटिंग करनी है, तो मैं मशीन पे सिर्फ 1 घंटा और बैठ सकती हूँ, उसके बाद मुझे वीडियो पे एडिटिंग करनी है। तो देखते हैं 1 घंटे में कितना हो पाता है। कोशिश ये रहेगी कि कंप्लीट ही हो जाए। बाकी अभी चलते हैं और लेट्स सी कितना कंप्लीट होता है कितना नहीं, फिर जो है वीडियो एडिटिंग करूँगी। अभी हो रहे हैं 9:15 और अब मैं जा रही हूँ स्टिचिंग करने के लिए, क्योंकि एक सीरियल आ रहा था तो मैं सीरियल देखने लगी, साथ में खाना भी खाने लगी। तो अब मैं बैठ के अब करती हूँ, जितना भी हो पाएगा। स्ट्रेस लेके कोई काम नहीं करना, आराम से करना है। तो गाइस मैं कोई भी ना काम स्ट्रेस लेके नहीं करती, आराम से करती हूँ। क्या ही करना है, मतलब हो जाएगा ना, कोई वो तो है नहीं कि हाँ भाई इतने टाइम तक हम, ये है कि जितने टाइम तक उनको चाहिए उतने टाइम तक मिल जाएगा। बाकी इतना स्ट्रेस नहीं लेना कि हाँ भाई है। लेकिन ये भी रहता है कि जब तक हमारा कुछ काम पेंडिंग पड़ा रहता है ना, तो आधा ध्यान उसमें होता है कि वो पड़ा है वो पड़ा है, ऐसे रहते हैं। तो बस करते हैं अब शुरू। और गाइस सबसे बड़ी चीज़ है कि सिलाई में से ना, मतलब जब आप सिलाई कर रहे हो, मशीन चला रहे हो, तो और होगा तो पता नहीं, बट मेरा मन पता है क्या करता है, अगर मैं लेके बैठी हूँ ना, तो जब तक वो कंप्लीट ना हो तब तक मैं वहाँ से उठूँ ना। लेकिन ना ऐसा हो कभी कभार तो हो जाता है, कभी कभार हो नहीं पाता। जैसे अभी मेरे को बीच में उठना पड़ा, दूध लाना है तो उठना पड़ा, तो वो बीच में ना फिर बैठने में मज़ा, वो चीज़ बनाने में ना वो मज़ा नहीं आता। जब आप कंटिन्यू बैठे हो और आप उस चीज़ को करे जा रहे हो ना, तो मज़ा आता है। तो मैं बोलती भी हूँ कि मम्मी बार बार सिलाई से मत उठाया करो मुझे, मतलब अगर मैं बैठ गई तो आप मुझे मत बुलाया करो। तो क्योंकि अगर आप बैठ गए ना, तो पता नहीं मेरी ऐसी आदत है या सबकी होगी। गाइस हमारा ब्लाउज सिंपल ऑलमोस्ट डन है, ये देख सकते हो आप। तो ऑलमोस्ट डन हो चुका है, और ये ना मैंने मामी को वेयर करके भी दिखाया। और आपके ब्लाउज़ जो है वो एकदम ठीक है, तो वो इस ये जो आप टक्स डालते हो ना, इससे पता लगता है कि ये दोनों बराबर पे होने चाहिए। तो ये दोनों बराबर पे हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं छोटी मोटी, जो कि सिलाई वाला ही जानता होगा। तो गाइज़ मैंने मामी को पहना के भी दिखाया, तो उनको अच्छा मतलब फ़िटिंग जो है एकदम परफेक्ट है। बस अभी मेरे को जो है स्लीव लगानी है, तो स्लीव गाइज़ मैं अभी नहीं लगाऊंगी, अब काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया और मुझे आ रही है नींद। तो अब मैं इसको रख देती हूँ, उन्हें चाहिए कल। हाँ कल या परसों उन्होंने जाना है, तो कल मेरे को इसको पूरा रेडी करना है। तो कल मैं लगा दूँगी स्लीव, और स्लीव लगाने के बाद गाइज़ इसमें तुरपाई हुकाई जो भी करते हैं, तुरपाई भी करते हैं, हुकाई भी करनी है, तो वो सब मेरे को करना है।
और गाइज़ अभी आप देख सकते हो मेरी आँखों में नींद भरी हुई है। अब मैं वीडियो एडिटिंग बिल्कुल भी नहीं कर पाऊँगी, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि 11 बज चुके हैं। तो गाइज़ अब फ़िलहाल इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो एडिटिंग कल होगी, तो ये आपको वीडियो मिलेगी कल या परसों तक। तो गाइज़ वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं गाइज़ नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपने आज का व्लॉग एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया हो तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।